Yes. Hello, good morning, class. Good morning. Yes, how are you all? How are you feeling after a long time you are just coming today? Huh? You are excited? Have you enjoyed your vacations? Yes. Today in this class we are going to read our chapter The Guru. Okay? Chapter number 15, The Guru in Reader. What is the summary of the chapter? There is a boy, okay, one boy, and he lives in a village. He wants to learn fight, how to fight, and he was searching a guru कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो उसको फाइट सिखा सके. तो इस चैप्टर का जो मोरल है वो यही है कि किस तरह से आप एरोगेंस और जो आपकी इग्नोरेंस है उसको किस तरह से ह्यूमिलिटी और नॉलेज के थ्रू डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं. ह्यूमिलिटी होती है हम्बलनेस और नॉलेज होता है ज्ञान. ठीक है. और इस तरह से किस तरह से डिफीट कर सकते हैं हम. हमारे अंदर हर एक चीज को सीखने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप क्या कर सकते हैं. आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज होती है ना, क्योंकि इनसिक्योरिटी तब आती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता. जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेक होता है तो आपके अंदर क्या होता है, इनसिक्योरिटीज आने लगती है. मैं कैसे करूंगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, इस तरह की चीजें आपके मन के अंदर आने लगती है. तो हमें हर एक चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. कॉन्फिडेंस क्या होता है, साइलेंट होता है और वो हमें खुद को बिल्ड करना पड़ता है. स्टेज फियर होता है तो स्टेज फियर को खत्म करना पड़ता है. पब्लिक स्पीकिंग होता है ना. तो इन सब फियर्स को, इन सब इनसिक्योरिटीज को हमें दूर करना है. अपने अंदर किस तरह से कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, इस चैप्टर के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके, तो कॉन्सेंट्रेटली इसको सुनेंगे और इसको समझेंगे और अपनी लाइफ में भी क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इन सब चीजों. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर द गुरु. What is the name of the chapter? The Guru. Yes. Share a favorite memory of you with your teachers. आपको अपनी लाइफ की कोई फेवरेट याद, फेवरेट कोई मेमोरी है वो अपनी टीचर्स के साथ शेयर करनी है कि मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा सा हुआ, कोई इंसिडेंट, कोई घटना. दिस में इंक्लूड अ फनी इंसिडेंट. वो कोई मजाक वाला इंसिडेंट भी हो सकता है, कोई हास्य जिसमें बहुत हंसी आए, या इम्पैक्टफुल लेसन, कोई प्रभावशाली कोई लेसन आपने सीखा है वो हो सकता है, या फिर हो सकता है एनकरेजमेंट, जो दूसरे को एनकरेज करे. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. कोई फेवरेट मोमेंट आपकी लाइफ में जो आपको याद है आज तक, जिसे याद करके आपको अच्छा लगता है, तो वो आप अपनी क्लास में सबके साथ शेयर कर सकते हो. सो नाउ ब्रेवरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेकलेसनेस. रेकलेसनेस क्या होती है, लापरवाही. क्या होता है इसका मतलब, लापरवाही. ठीक है. मतलब जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, वो कैसे रेकलेसनेस से डिफरेंट है, बहुत अलग है. ब्रेवरी इज नॉट जस्ट फाइटिंग एंड विनिंग. ब्रेवरी का मतलब ये नहीं होता कि हमारी लड़ाई हो रही है किसी से तो हम उसमें फाइट करके जीत गए. क्या वही ब्रेवरी होती है? नो. बट बीइंग एबल टू एसेस योर स्ट्रेंथ एप्रोप्रिएटली. ब्रेवरी का मतलब होता है आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसका यूज एप्रोप्रिएट तरीके से करना. ठीक है, और उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए आपको. तो रीड दिस स्टोरी, हाउ अ यंग बॉय ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ ब्रैश प्राउड वॉरियर टू अ थॉटफुल हम्बल मैन, अ ब्रेव मैन इन द रियल सेंस. आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे एक यंग बॉय जो होता है किस तरह से उसका ट्रांसफॉर्म होता है. ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव उसमें आते हैं. किस तरह से वो बहादुर योद्धा बनता है, किस तरह से उसने लाइफ में वो हम्बलनेस आती है, एक ब्रेव मैन बनता है, उसके अंदर एक प्राउड वॉरियर का मतलब होता है गर्वशाली वॉरियर, योद्धा बन जाता है.
तो कि उसकी पूरी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़कर बहुत मजा आएगा आपको। यस, ये पिक्चर है ना, यही है वो बॉय, वो यंग बॉय कौन है, ये इसकी है ये स्टोरी, ठीक है। सो अ यंग बॉय नेम्ड मनी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय, मनी। ओके, वंस लिव्ड नियर कोझिकोड सिटी, कौन सी सिटी में रहता है, कोझिकोड, कोझिकोड सिटी में रहता है। ही लॉन्ग्ड टू लर्न हाउ टू फाइट एंड लुक्ड ईगरली फॉर अ गुरु। क्या था, बहुत लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबे समय से, लॉन्ग्ड क्या होता है, लंबे समय से क्या सीख रहा था, फाइट करना सीख रहा था और एक अच्छे गुरु की तलाश कर रहा था, बहुत ही ईगरली, बहुत ही उत्सुक होकर, एक्साइटमेंट, वेरी एक्साइटेड होकर, ठीक है। ईगरली मन तो होता है वेरी एक्साइटेड, या फिर आप बोल सकते हो वेरी एंथुसियाज्म, ठीक है। ये सब इसके मतलब होता है। लुक्ड मीन्स होता है सर्च, इन सर्च, खोजना। तो फॉर्चुनेटली, लकीली, फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, लकीली मतलब सौभाग्य से। अ प्रिंस देयर एन एक्सपर्ट इन कलारीपट्टू, उसको एक प्रिंस मिलता है करारीपट्टू में, एक्सेप्टेड हिम एज अ स्टूडेंट, उसको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेता है, एज अ शिष्य एक्सेप्ट कर लेता है। उसको एक प्रिंस राजकुमार मिलता है, वो राजकुमार ये है, ठीक है। वो मिलते हैं उसे कलारीपट्टू में और वो उसे अपना एक स्टूडेंट एज अ शिष्य एक्सेप्ट कर लेते हैं। Money trained very hard from early morning every day. After a year of a study, the boy was called before the prince one evening. क्या हुआ, जो मनी है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई नेक्स्ट मॉर्निंग से, बहुत हार्ड वर्क करता था सुबह उठकर, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसकी जैसे एक साल जब उसकी स्टडी को हो गया, ऐसे होता है ना कि जैसे हमारा 6th क्लास है तो अब आपने कितना पढ़ा, आपके एनुअल एग्जाम्स होंगे, तो एनुअल एग्जाम्स क्यों होते हैं कि पूरे पूरे ईयर में आपने कितना सीखा उसके लिए आपका एग्जाम्स रखा जाता है। तो इसी तरह से जब मनी को यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो उसको एवेल्युएट करने के लिए उसके गुरु ने उसको एक इवनिंग अपने पास बुलाया। हाउ मेनी पीपल कैन यू फाइट एट वन टाइम, आस्क्ड द प्रिंस। क्या पूछा प्रिंस ने कि एक वक्त इन अ वन टाइम में आप कितने लोगों को डिफीट कर सकते हो, हरा सकते हो। तो उसने क्या बोला, या लड़ सकते हो, 1000 मैन, कितने आदमियों को, 1000 व्यक्तियों को हरा सकता हूं एक बार में। अब ऐसी कोई बातें कोई बोलेगा तो कैन वी बिलीव दैम, ये तो बॉस्टिंग हो गई। बॉस्टिंग मीन्स शेखी मारना, ठीक है। तो यहाँ पर सैड द बॉय प्राउडली, और उसने बहुत गर्वता से ये बात कही कि मैं एक बार में 1000 लोगों को हरा सकता हूं। फिर क्या, बट द गुरु वॉज नॉट प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी खुश, प्रसन्न। एंड द बॉयज स्टडी कंटिन्यूड फॉर अनदर ईयर, गुरु उसके आंसर को सुन के खुश नहीं हुआ और फिर एक और साल उसको फिर से वो ही फाइटिंग करना, उसकी क्लास कंटिन्यू रही, फिर से उसकी स्टडी जारी रखी। His limbs were massaged with oil to make them supple and he learned how to move his body like an acrobat. After another year, the guru asked, "Now, how many people can you fight at once?" क्या हुआ, फिर उसने अपने लिम्स, अपनी जो उसकी जो लिम्स थी उसको पर तेल से मसाज करते, आपको पता है ना जो फाइटर्स होते हैं, जो रेसलर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो अपने तेल लगाते ना बॉडी पर, मसाज करते ताकि बॉडी की स्मूथ रहे, फ्लेक्सिबल रहे। तो उसने खूब मसाज करना स्टार्ट किया ताकि उसकी बॉडी सफल होता है, फ्लेक्सिबल, सफल क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ताकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। एंड ही लर्न हाउ टू मूव, और उसने सीखा कि किस तरह से बॉडी लाइक एन एक्रोबेट, एक्रोबेट क्या होते हैं, जो जिम्नास्टिक्स होते हैं अपने, जो एथलेट्स होते हैं उसके अंदर बहुत ही स्किल्ड पावरफुल फाइटर्स होते हैं ना, योद्धा, जिनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, जो बहुत अच्छे से हर एक चीज को करते हैं, है ना, उसकी तरह से वो भी बन जाए। फिर एक साल और बीत गया, 2 इयर्स हो गए।
तो उसके बाद फिर से उसको बुलाया और बोला कि अब बताओ तुम एक बार में कितने लोगों को डिफीट कर सकते हो, फाइट में हरा सकते हो। एटलीस्ट 500 मैन। अब की बार उसका आंसर क्या हुआ? 500 लेस करके बताया कि अब मैं 500 को हरा सकता हूँ। Said the boy with ungreen, खुश होकर बोला, ग्रीन मीन्स हैप्पी होकर। अगेन द गुरु seemed disappointed, disappointed का मतलब होता है निराश होना, निराश होना, ठीक है। फिर से गुरु निराश हो गया, निराश होकर उसने कहा, Studying went on as Mani learned to stretch his leg, to balance, to leap high. A year passed quickly and the question came once more. Studying went on का मतलब होता है जारी रखना। तो मनी की स्टडी जारी रखी गई क्योंकि अभी भी उसके गुरु थे जो डिसअपॉइंटेड थे। और फिर से उसने सीखा, क्या सीखा? लेग्स को स्ट्रेच करना, पैरों को स्ट्रेच करना और बैलेंस बनाना, उनमें पैरों को चौड़ा करके जो बैलेंस बनाएंगे स्ट्रेच करके वो बनाना सीखा। टू लीप हाई, लीप हाई का मतलब होता है ऊंची छलांग, लीप का मतलब होता है छलांग, हाई मीन्स ऊंची, तो ऊंची छलांग किस तरह से लगा सकते हैं वो सीखा। ईयर पास क्विकली, और जल्दी से वो ईयर भी निकल गया। फिर से उसी के पास वो सेम क्वेश्चन आया कि अब तुम, व्हाट विल मनी से दिस टाइम, इस समय मनी क्या कहेगा, सुनो। आई कैन होल्ड ऑफ 100 मैन, ब्रैग द बॉय। ब्रैग मीन्स होता है बॉस्टिंग, शेखी मारना, या बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना या खुश होकर कहना। तो वो क्या कहते हैं, इस बार में 100 पीपल को एक बार में क्या कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा हो नहीं सकता। तो शेकिंग his head, the guru said nothing but continued teaching. अपने सर को हिलाते हुए उसने ऐसे कहा कि मैं एक बार में 100 पीपल को हरा सकता हूँ। तो फिर कुछ उसके गुरु ने इस बार कुछ नहीं कहा और उसकी स्टडी को जारी रखा, पढ़ाई को जारी रखा। The boy learned how to use weapons of wood, large and small. जो बॉय है उसने क्या सीखा कि किस तरह से लकड़ी के जो वेपन्स हैं बड़े छोटे उनको किस तरह से यूज किया जाता है। आफ्टर दैट ईयर द क्वेश्चन केम एंड मनी आंसर्ड 50 सेवरल मोर ईयर पास। फिर से वो ईयर पास हुआ, फिर से वही क्वेश्चन कि एक बार में कितने पीपल होल्ड कर सकते हो या डिफीट कर सकते हो। तो उसने कहा, इस बार क्या कहा, 50। देखो फर्स्ट 1000, 500, 100, नाउ 50 कब हो गए। फिर soon he could swing sword, spear, axes, the otter and deadly knives with great skill. When the question was asked, he replied 10. क्या हुआ, उसके बाद फिर से उसकी स्टडी जारी रही। ऐसे बहुत साल बीतते गए उसकी पढ़ाई को। फिर उसने क्या क्या सीखा, किस तरह से तलवार चलाते हैं, स्पीयर होता है बर्छी, भाला जानते हो, बर्छी भाला जिसको बोलते हैं वो। एक्सेस कुल्हाड़ी, तो ओटा होता है जैसे जैसे तलवारबाजी करते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये देखो इस पिक्चर में दिखाते हैं, ये है ना, ये इसको बोलते हैं ओटा, है ना, हाँ शेर टाइप। तो इसको हम इससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना यूज करते हैं, है ना। देन नाइफ जो बहुत धारीदार वाले चाकू होते हैं, और बहुत सारी चीजें, स्किल्स, ग्रेट स्किल्स, उसने बहुत कुछ सीखा। फिर से वही क्वेश्चन उसके पास आया कि इस बार आप अब कितने लोग, तो उसका आंसर था 10। देखो 50 से वो 10 पे आ गया। फिर एट लास्ट आफ्टर लॉन्ग इयर्स ऑफ स्टडी द गुरु आस्क्ड अगेन, हाउ मेनी मैन कैन यू सक्सेसफुली होल्ड ऑफ टुडे। फिर बहुत साल बीत गए। एट लास्ट फिर गुरु ने पूछा कि तुम अब बताओ कितने पीपल्स को होल्ड कर सकते हो वन टाइम में। सर आई ऑनेस्टली फील दैट नाउ आई कैन रेसिस्ट वन मैन, रिप्लाइड मनी सॉफ्टली। इस बार उसने कहा ईमानदारी से कि सर मैं केवल एक ही व्यक्ति को रेसिस्ट मीन्स होल्ड कर सकता हूँ, हरा सकता हूँ केवल एक ही व्यक्ति को। अब देखो
द गुरु स्माइल इन अप्रूवल ऑफ द बॉयज आंसर। इस बार गुरु ने खुद स्माइल किया और उसको अप्रूवल दे दिया कि अब उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इस बार उसने ऑनेस्टली से बताया, क्योंकि हर एक योद्धा एक बार में एक ही व्यक्ति को तो होल्ड करेगा, दो ही तो हाथ होते उसके। नाउ he felt that Mani had worked hard enough and well to learn the most important lesson of a fighter and leader, and that was humility. यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं गुरु। गुरु कह रहे हैं अब मुझे महसूस होने लगा है कि मनी ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, किस लिए, बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए कि एक फाइटर या एक लीडर के अंदर जो होना चाहिए वो क्या है, सबसे अच्छी ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, नर्मता, विनम्रता, सॉफ्टनेस। ओके, इसका मतलब होता है हम्बलनेस। Soon after that Mani went to take an oil bath, जैसे कि हर एक योद्धा करता है, मतलब प्री बॉडी पर पूरी पे ऑयलिंग कर दी। And suddenly two men with a great sword leaped out at him, और फिर अचानक से दो व्यक्ति उसकी तरफ आए तलवार को उछालते हुए। At once he spun round ready to fight, but then he heard a loud clap and looked over to see his guru. फिर क्या हुआ, जैसे ही वो लोग अचानक से आए ना, तो स्पून का मतलब होता है टर्न करना। जैसे एक योद्धा को पता चल जाता है ना कोई इस पे वार करने वाला है, तो उसने बहुत ही बहादुरी से अपने पीछे पलटा, और पीछे पलटकर जैसे इसने ये उछाल लगाई ना इसको मारने के लिए, तो किस तरह से उसने पावरफुल तरह से वो करा। तो ये देखकर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि तालियों की आवाज आ रही थी, और वो तालियां कौन बजा रहे थे उसको देखकर, गुरु। अब बताओ मनी का क्या रिएक्शन होगा उसके बारे में। नाउ कांग्रेचुलेशन माय सन, सेड द गुरु प्राउडली। अब गुरु ने प्राउडली, गर्वता से कहा बधाई हो मेरे सन, क्योंकि वो अच्छे से फाइटिंग सीख चुका था। You have proved that you can react at once as a fighter must. तुमने प्रूव कर दिया कि किस तरह से एक फाइटर को होना चाहिए, एक फाइटर कैसा होना चाहिए, तुमने आज साबित कर दिया। I asked those to test you and you showed your skills, your grace and your quick wits. You have now learned all that I have to teach you. ये क्या कह रहा है कि मैंने जो तुम्हारा जो टेस्ट लिया इनको दो लोगों को भेजकर, तो तुमने यहाँ अपनी स्किल और करेज को शो किया। तुम्हारे अंदर जो स्किल्स आई, जो करेज, साहस तुम्हारे अंदर आया, और किस तरह से तुमने जल्दी से वो जो अपनी विश दिखाई, बुद्धि को यूज किया, और नाउ अब तुमने सीख लिया है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ऐसे ही आपकी टीचर भी खुश होती है ना, जैसे ही मैंने लेसन कंप्लीट किया, then I asked questions or you are just giving answers, you are just replying again and again, then what will I feel? I will feel happy कि भाई तुम्हें लेसन समझ में आ गया। तो ऐसे उसके गुरु खुश होकर देखते हैं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम सीख गए हो। Go share your learning and to have those who need you. क्या कहते हैं उसके बाद उसके गुरु, अब तुम जाओ और उन लोगों की मदद करो जिनको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे जैसे बहुत से और योद्धा लोग हैं जो योद्धा बनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। Sadly Mani left his guru, found work teaching a young prince, the nephew of ये है मार्तंडा वर्मा, फेमस महाराजा ऑफ ये है त्रावणकोर। एज अ गुरु मनी रिसीव्ड मच फेम एंड ऑनर एंड ही स्टूडेंट वर्कड हार्ड। क्या हुआ, अब ऐसा तो होता है ना, अब इतने सालों जिस गुरु के पास आप रहते हो, जब उसको छोड़कर जाओगे तो आपको सैड तो फील होगा ना, सैड, दुखी तो आप होगे ना, कि अटैचमेंट भी होता है। अब वो अपने गुरु को छोड़कर जा रहा था तो उसको भी दुख हो रहा था। उसके बाद उसको क्या होता है, जो मनी है ना, अब वो खुद एक गुरु बन गया है।
किसका, कि उसको भी एक यंग प्रिंस मिलता है। वो किसका नेफ्यू भतीजा रहता है, मार्तंडा वर्मा का, जो कि एक फेमस महाराजा थे, कहाँ के, ट्रवनकोर के। ये लाइनें याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन से आंसर्स बनते हैं, आंसर्स बनेंगे तो आपसे बीच में से भी पूछे जा सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मनी ने किसको सिखाया, वो कौन था, किसका क्या नेफ्यू था। तो यहाँ पर ये है, वो जो महाराजा थे ट्रवनकोर, उनके एज अ गुरु, उसने गुरु ने मनी, जैसे ही गुरु बन गया मनी, तो उसको बहुत ही फेम होता है, प्रसिद्धि, ठीक है, फेमस, पॉपुलैरिटी, ऑनर, सम्मान, एंड हिज स्टूडेंट वर्क हार्ड। और जो उसका स्टूडेंट था वो उसने बहुत ही ज्यादा वर्क हार्ड किया, जैसे गुरु ने, जैसे मनी ने किया था ना, ऐसे उसके उसने किया। After a year of vigorous training, Mani asked the prince, "How many men can you fight at time?" Vigorous का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक या जोरदार, बहुत ही, जैसे ट्रिमेडियसली बोलेंगे हम, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक। तो बहुत साल बीतने के बाद जब वो एक एनर्जेटिक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, तो मनी ने भी अपने शिष्य, अपने स्टूडेंट से वही क्वेश्चन पूछा जो मनी के गुरु ने मनी से पूछा था, कि एक बार में तुम कितने लोगों को फाइट कर सकते हो या कितने लोगों को हरा सकते हो। देन 1000 सर, क्या आंसर आया, 1000 आंसर किसने किया था पहले, मनी ने। अब मनी के स्टूडेंट ने भी क्या आंसर किया, 1000। Replied the prince proudly. Mani shook his head and remembered his own youth. क्या हुआ, जैसे ही उसने, उसके प्रिंस ने अपना बहादुरी से जब बोला कि 1000 है, तो उसको अपना यूथ, अपना जो आंसर उसने किया था वो एकदम से याद आ गया। उसको सुनकर उसको शॉक हुआ, ये कैसे हुआ। तो उसके बाद he continued to teach with care and skill. Year after year asked, "How many men can you fight now?" जैसे जैसे साल बीतते गए वो उसको सिखाता गया और उससे सेम वही क्वेश्चन पूछता गया जो उसके गुरु उससे पूछते थे, कि कितने लोगों को एक बार में हरा सकते हो। Year after year, the prince replied, and each time the number was smaller. Finally, after many years, when Mani asked his question, the prince replied softly, "I could perhaps hold of one man." क्या हुआ, जैसे जैसे पूछता गया ना, तो वही सेम आंसर्स आते गए, जो नंबर थे वो स्मॉलर होते गए, छोटे होते गए, जैसे मनी के होते गए थे ना, 1000 से 500, देन 100, देन 50, देन 10, ऐसे ही सेम उसके स्टूडेंट के होते गए। और लास्ट में उसने क्या कहा, कि मैं अब एक ही मैन को होल्ड कर सकता हूं या हरा सकता हूं। His guru smiled. अब उसकी बाद मनी भी स्माइल कर रहा है, उसका गुरु स्माइल किया। Well satisfied, अब वो उससे सेटिस्फाइड हो गया। For his pupil had at last proved himself worthy. अब उसके गुरु, अब जो उसका शिष्य है, प्यूपिल होता है शिष्य, उसने साबित कर दिया कि अब वो योग्य बन गया है, अब वो एक योद्धा बन गया है। वर्दी होता है योग्य। The boy continued to study and grew up to be a famous warrior and ruler named Ram Verma. और जो लड़का था उसने अपनी स्टडी जारी रखी और उसके बाद वो एक फेमस वॉरियर बन गया, एक रूलर बन गया, क्योंकि वो कौन था, वो महाराजा जो थे ना उनका नेफ्यू था, ठीक है ना। तो वो एक रूलर भी बन गया, एक शासक भी बन गया, और उसका नाम रखा गया राम वर्मा। He never forget the lesson learned as a student, even when surrounded by skills and gold. He still worked hard and stayed humble, thinking often his wise will. देखो कितनी अच्छी बात कही है, एक योद्धा बना, एक रूलर, एक शासक बना, शासक बन गया, उसके बाद भी, ओहो सॉरी, उसके बाद भी
उसने कभी भी अपने गुरु को नहीं भूला, यहाँ तक कि उसके कपड़ों पे हमेशा उसने सिल्क पहना और उसको हमेशा गोल्ड पहना रहा। उसके बाद भी वो हम्बल रहा। हम्बल क्या होते हैं? विनर। कभी उसने ये नहीं शो किया कि मैं बहुत ज्यादा एक राजा हूं या योद्धा हूं, तो वो किस तरह से एरोगेंट हो जाते हैं। एरोगेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। एरोगेंस बहुत गलत चीज होती है। वो हमेशा हम्बल रहा एंड हमेशा अपने गुरु के बारे में सोचता रहता था। कौन था उसका गुरु? मनी। और मनी के गुरु कौन थे? एक प्रिंस। समझ में आया चैप्टर? इंटरेस्टिंग लगा? नाउ वी विल डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला? Arrogance and ignorance can only be defeated by humility and knowledge. आप एरोगेंस, घमंड जो होता है, इग्नोरेंस होती है अज्ञानता। इग्नोरेंस क्या होती है? अज्ञानता। और एरोगेंस होता है आपका घमंड। उसको कौन डिफीट कर सकता है? ह्यूमिलिटी एंड नॉलेज। ठीक है। और क्या है? कॉन्फिडेंट इज साइलेंट, इनसिक्योरिटीज आर लाउड। जो कॉन्फिडेंस हम सब में होता है। आप खुद देख लीजिए, एक बार आप किसी चीज को करने से डरोगे, लेकिन आपको जब मौका दिया जाए तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबके अंदर है, पर वो शांत रहता है। और जो हमारा डर है, इनसिक्योरिटीज है, वो उस पर हावी हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इज साइलेंट बट इनसिक्योरिटीज आर लाउड। वो हावी कर देते हैं ना, हम लोग ही हावी करते हैं इनसिक्योरिटीज को। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है। यस, यहाँ पर ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आप क्या करोगे? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? क्या सीखा? ब्रेव तो रहना है। ब्रेव तो ब्रेवरी इज क्या है? बताया गया था फर्स्ट लाइन में। ब्रेवरी इज डिफरेंट फ्रॉम रेकलेसनेस। तो यहाँ पर आपको अपने अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी ब्रेवरी जो भी है, उसको एक करेक्ट फॉर्म देनी है ना। और हमेशा सीखना है कि जो एरोगेंस है या फिर जो इग्नोरेंस है, वो कैन बी डिफीटेड बाय ह्यूमिलिटी एंड knowledge. Okay. The first question is that a young boy named, what is the name of young boy? Mani. Once lived near Kozhikode city. He longed to learn how to fight and looked eagerly for a guru. Very good. Now, how many men did Mani say he could fight at one time when his guru asked him the first time? 1000. इसका मतलब चैप्टर समझ में आया ना? When did the guru encourage man? Mani. Yeah, very good. This answer is C. When he stood around to face the two men who lived at him. Why did Mani's guru ask him to leave? क्या आएगा? He wanted Mani to fight with everyone and show what a good warrior he was. Yeah, he knew that Mani was brave enough to look after himself. Yeah, he wanted Mani to share his learning and help those who needed him. C. Very good. C. तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस हो गए ना। क्वेश्चन आंसर्स आर रिमेनिंग। So these you have understood the chapter? Yes. The question answers we will do our in next class. Okay? You will again read the chapter and you will try to do the question answers self. Okay, thank you.